अच्छा चले, अभी आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12, जो हमारे पास क्या है, ये भी उसी नामियाती जो कंपाउंड थे उसी से रिलेटेड ही है। तो हमारे पास ओवरऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, और अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स जो है वो क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं हमारे पास। ठीक है, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कैसे हैं। इसका थोड़ा सा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास किस तरह के कंपाउंड, ये स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, उसको आज हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो इसमें हम लोगों ने देखना है पहले कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन, जो आप लोग का टॉपिक इंक्लूड है इसमें सिलेबस में, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये बुक पेज नंबर 89 पर है। अब इसको हम देखते हैं कि इस क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ना क्या है। तो क्लासिफिकेशन में हमारा ज़्यादा मेन फोकस जो है वो किस चीज़ पे है, वो इनकी चेन पर है, कि ये हमारे पास इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा इन कंपाउंड्स का। स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके। तो हाइड्रोकार्बन्स की हम लोगों ने देखना है कि क्लासिफिकेशन कैसे हो सकती है, उसको हम लोग किन किन फॉर्म में या किस किस तरह के स्ट्रक्चर में हम उसको लिख सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन्स की जो है वो हमारे पास दो बड़ी जो इकसाम है, उसको दो बड़ी इकसाम में तकसीम किया जाता है। एक हमारे पास होता है ओपन चेन, जिनको हम कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा हमारे पास होता है क्लोज चेन, यानी कोई भी साइकिल की फॉर्म में अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर आ जाए हाइड्रोकार्बन्स का, तो वो हम उनको कहेंगे या तो वो क्लोज चेन भी कह सकते हैं और उसको हम साइक्लिक चेन भी कह सकते हैं। अब इनको ज़रा हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि ये है हमारे पास क्या। अच्छा, फर्स्ट जो है वो क्या है कि ओपन चेन या एसाइक्लिक। एसाइक्लिक मीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें साइकिल ना बन रहा हो, सिंपल एक दूसरे के साथ एक लंबी ओपन चेन बना रहा हो। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो कार्बन क्या करता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ चेन बनाता है। वो कभी भी एक साइकिल की या एक चक्कर की शक्ल में हमें नज़र नहीं आते। तो यहाँ पे अब जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उन कंपाउंड्स को नाम देते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये चेन जो आती है उसमें कार्बन को नाम दिया जाता है कि अगर यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल एक अकेला कार्बन हो और वो किसी दूसरे एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास जो है वो प्राइमरी कार्बन हो गए या प्राइमरी हाइड्रोकार्बन हो गए। इसके बाद अगर एक कार्बन है और वो मज़ीद दो और कार्बन के साथ अटैच होगा या उसने बॉन्ड बनाया होगा चेन की फॉर्म में, तो वो हमारे पास सेकेंडरी कहलाएगा। और थर्ड इसी तरह टर्शरी का मतलब है कि एक हाइड्रोकार्बन या एक हाइड्रोकार्बन का जो कार्बन कंपाउंड है वो मज़ीद और तीन अल्केन्स के साथ या और मज़ीद तीन हाइड्रोकार्बन्स के साथ जब वो अटैच होगा, तो उस कार्बन को हम कहेंगे कि ये टर्शरी है। टर्शरी का मतलब है तीन मज़ीद कार्बन के साथ वो अटैच है। देन उसके बाद आता है क्वॉटरनरी कार्बन। क्वॉटरनरी कार्बन, वो फोर से ये वर्ड निकला है कि अगर एक कार्बन जो है वो मज़ीद इसके साथ और चार कार्बन अटैच होंगे, तो वो हमारे पास कहलाएगा, इसको हम कहेंगे ये जो है क्वॉटरनरी कार्बन एटम यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पे इसका मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ कि हम किस तरह पहचान सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स ये देखें आप। अब कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रेट सिंपल एक स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन में अब हम किस तरह पहचान सकते हैं या उसको हम नाम कैसे देंगे। तो उनको नाम देने के लिए ये डिपेंड करता है कार्बन की नंबरिंग पे। कार्बन जो है वो कितने मज़ीद और कार्बन के साथ अटैच है, बगैर किस चीज़ के, विदाउट अ हाइड्रोजन। इसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना। मेन फोकस किस चीज़ पे होगा, सिर्फ कार्बन पे देखना है कि कार्बन एटम जो है वो मज़ीद और कितने कार्बन के साथ उसने बॉन्ड बनाया है। अगर यहाँ पे फर्स्ट आप देखो मीथेन, मीथेन जो है हमारे पास एक वो वाहिद जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नामियाती कंपाउंड है कि जो सिर्फ एक ही उसमें कार्बन होते हैं, वो मज़ीद किसी और कार्बन के साथ अटैच नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस कार्बन को कहा जाता है ज़ीरो कार्बन अटैच, यानी इसके साथ कोई भी दूसरा कार्बन अटैच नहीं हो सकता। फिर नंबर 2 पे अगर हम आए तो इथेन में नहीं हो सकता। देन अब हमारे पास क्या हो जाएगा, मीथेन के बाद हमारे पास सेकंड जो कंपाउंड का नाम आता है वो है इथेन। अगर इसको हम लोग देखें तो ये देखिए जो रेड कलर में नज़र आ रहा है, अब ये हमारे पास कार्बन की अमाउंट है। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ ये हमारे पास क्या है, वो कार्बन के इसके साथ मज़ीद और कितने कार्बन अटैच होंगे। इसीलिए एक को जो है इसको थोड़ा सा उसमें डिफरेंस करने के लिए, फ़र्क लाने के लिए इसको रेड कलर से जो है वो जाहिर कर रहे हैं।
तो ये मेरे पास एक क्या है, CH4 है, इसी को ले लेते हैं मीथेन को। इसी मीथेन में से जब मैं एक कार्बन को रिमूव कर दूंगी तो इसके पास कितने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूंगी तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो चौथा जो हाइड्रोजन होगा उसकी जगह यहाँ पे एक और कार्बन इस कार्बन के साथ आके बॉन्ड बना लेगा। अब हम कहेंगे कि एक कार्बन के साथ एक दूसरा कार्बन भी अटैच है, तो ये कहलाएगा कि 1 कार्बन डायरेक्टली अटैच, के डायरेक्ट इसके साथ एक कार्बन अटैच है, सो इसलिए इसको हम नाम देंगे प्राइमरी कार्बन। और इनको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे या लिखेंगे तो ये जो यहाँ पे डिग्री का साइन आ रहा है कि प्राइमरी मीन्स एक कार्बन अटैच है, तो 1 आ जाएगा इसके साथ, और इसके ऊपर हम लोग डिग्री का साइन लगाएंगे। तो ये अगर हम प्राइमरी ना भी लिखें और 1 के ऊपर डिग्री का साइन लगा दे तो उससे भी हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो कार्बन है, कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन जो है वो मौजूद है। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर अगर हम इसको नेमिंग दें और देख लें कि इनके साथ और कितने ग्रुप्स अटैच हैं, तो वो उसी को यहाँ पे इन्होंने नाम दे दिया मिथाइल। ठीक है, क्योंकि एक मीथेन ग्रुप में से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो रेडिकल बना देगा, और उस एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ एक पूरा दूसरा ग्रुप आके अटैच हो गया है इस कार्बन के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मिथाइल। अब सेकंड में अगर हम देखें, इसके बाद जो सेकेंडरी कार्बन आता है, एक कार्बन है उसके साथ यहाँ पे देख लो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, एक ये वाला कार्बन, सॉरी हम लोगों ने पूरे ग्रुप को नहीं देखना, सिर्फ हमने कार्बन को देखना है कि ये रेड कार्बन है, इसके साथ ये वाला कार्बन भी प्रेजेंट है, एक कार्बन जो है वो मजीद 2 कार्बन के साथ उसने बॉन्ड बनाया है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 2 कार्बन अटैच, एक कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे 2 के ऊपर डिग्री का साइन लगाएंगे, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, सेकेंडरी कार्बन को। अब ये इसमें जो ये रेड कार्बन नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, ये मेन चेन का जो मेन कार्बन है ये वो है कि एक कार्बन जो है वो मजीद अपना चेन किस तरह बना रहा है, इसके साथ मजीद और कितने कार्बन आके अटैच हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे 2 थे, अब एक ही कार्बन के साथ 3 मजीद और कार्बन अटैच हो गए, तो ये हो जाएगा 3 कार्बन अटैच, इसको हम कहेंगे टर्शरी, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्या कि 3 कार्बन है तो 3 के ऊपर क्या आ जाएगा, डिग्री का साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, कुटर्नरी, कुटर्नरी का मतलब है 4 कार्बन अटैच होंगे एक कार्बन के साथ, तो ये कार्बन 1 2 3 4, इस रेड कार्बन के साथ बाकी मजीद 4 और कार्बन अटैच हो गए हैं, तो अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 कार्बन अटैच है इस एक रेड कार्बन के साथ, मेन चेन के कार्बन के साथ, इसलिए हम इसको कहेंगे ये क्या है, कुटर्नरी कार्बन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। इसी की मैं एक और एग्जाम्पल आप लोगों को करवा रही हूँ कि अगर मेरे पास इसके अलावा कोई और कंपाउंड आके इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो उसको हम लोग नाम कैसे देंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शनल ग्रुप ले रही हूँ अल्कोहल, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अभी इन्हीं कार्बन के साथ एक एक करके पहले मैं जो है फर्स्ट के साथ जिसमें कार्बन जो है वो 0 कार्बन है उसके साथ मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करके देखते हैं कि उसका क्या नाम बन सकता है। सेकेंडरी के साथ इस तरह प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और कुटर्नरी सबके साथ एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा के हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं कि ये हमारे पास कैसे बनेगा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास कहाँ से आएगा, कोई आइडिया है आप लोगों को? जब हम वाटर की आयनाइजेशन करेंगे, ठीक है, वाटर के अंदर क्या मौजूद होता है, H2 इसका फॉर्मूला होता है ना? जी मिस, H2O होता है। H2O, अगर मैं इसकी आयनाइजेशन कर दूं, इसको आइंस में कन्वर्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या होगा, एक जो है H पॉजिटिव आयन होता है और एक मेरे पास क्या होता है, H नेगेटिव आयन होता है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप लोग देख लो तो पहले किस चीज़ को लिया हुआ है, वाटर को लिया है। ठीक है, तो वाटर लिया है, इसके साथ कोई भी कार्बन अब अटैच नहीं है, तो ये सिंपल वाटर है। अब इसी वाटर के साथ जब हम कोई भी ग्रुप जो है ये हमारे पास नामियाती कंपाउंड है, अगर हम उसको वाटर के अंदर डालेंगे तो वाटर में क्या होगा, उसका जो H पॉजिटिव इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वहाँ से क्या चीज़ आ जाएगी, इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो आके इसके साथ यहाँ पर इस नामियाती कंपाउंड के साथ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, जब ये इसके साथ अटैच होगा, अब यहाँ पे देख लो कि मेरे पास फर्स्ट एक कार्बन है, इसी तरह रेड से रिप्रेजेंट किया, इस एक कार्बन के साथ जो है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इस कार्बन के साथ और कितने कार्बन प्रेजेंट है, एक ही कार्बन अटैच है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, सो ये जो हमारे पास यहाँ पे ये कंपाउंड बनेगा ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी अल्कोहल।
इसी तरह से हम सेकंड की तरफ आते हैं, तो एक कार्बन है, हाँ, अल्कोहल तो है वो पहले से ही, लेकिन उसके साथ अगर इस कार्बन को मैं देखूं तो इसके साथ मजीद जो है वो 2 कार्बन और अटैच है। ठीक है, एक ये खुद है और 2 और अटैच है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन गए। इसी तरह नंबर थर्ड पे अगर मैं देखूं तो इसके साथ मजीद जो है वो मैं 3 और कार्बन अटैच कर देती हूँ इस कार्बन के साथ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल बन रहे हैं। यानी एक कार्बन के साथ मजीद और कितने कार्बन अटैच हैं, 3 कार्बन अटैच हैं, तो ये हमारे पास क्या बना देगा, ये बनाएगा अल्कोहल। इसको सेम हम इसी तरह कर सकते हैं, इसके अलावा अल्कोहल के अलावा कोई भी हम ईथर का ग्रुप लगा लेते हैं, एल्डिहाइड्स लगा लेंगे, कीटोन लगाएंगे, तो वो भी हमारे पास सेम ऐसा ही होगा। कार्बन के साथ वो एक ग्रुप तो प्रेजेंट होगा क्योंकि वो उसके फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमने काउंट किस चीज़ को करना है, इन कार्बन्स को करना है कि इस एक कार्बन के साथ मजीद और कितने कार्बन्स अटैच है। क्लियर? यानी मिस यानी अगर हम हर चीज़ इसके साथ यानी अभी हर ग्रुप जब भी लगाएंगे सिर्फ हम इसमें से कार्बन को देखेंगे कि कार्बन सिर्फ कितना कार्बन, है यहाँ पे। ये बिल्कुल ओके कार्बन मिस। के हम लोगों ने देखना है क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या करेगा, वो सिर्फ इसके नाम को चेंज कर देगा, इसके नाम पे फर्क पड़ेगा, बाकी इसके स्ट्रक्चर पे फर्क नहीं पड़ेगा। वो फंक्शनल, वो जो एक ग्रुप हम इसके साथ अटैच करें वो कार्बन के साथ ही रहेगा। हमने काउंट क्या करना होगा कि मजीद एक कार्बन के साथ और कितने कार्बन यहाँ पर अटैच हैं वो काउंट करने हैं। ओके ठीक है, मिस सही। देन अब इसी चीज़ को जैसे मजीद अभी आप लोग के बुक में भी यही चीज़ इन्होंने दोबारा वही दी हुई है जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करके दे दी है कि वो कार्बन जो 2 कार्बन एटमो से जुड़ा होता है उसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, जबकि ऐसा कार्बन जो मजीद 3 कार्बन एटमो से जुड़ा हो उसे टर्शरी कार्बन कहते हैं, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस डिग्री के साइन से। और अगर कार्बन 4 अतराफ से कार्बन एटमो से जुड़ा होता है तो उसको क्वॉटरनरी या 4 डिग्री कार्बन से जाहिर किया जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने सेम एक ही कंपाउंड के अंदर सारी चीज़ें उन्होंने बता दी। अब इसमें अगर आप प्राइमरी को देखोगे, ये देखो, ये मेरे पास है प्राइमरी का। अब इसको प्राइमरी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये और किस चीज़ के साथ अटैच है, सिर्फ एक कार्बन है इसमें जो है, इस एक को काउंट किया जा रहा है। ठीक है, ये वाला कार्बन मजीद सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो हम ये कह रहे हैं ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी कार्बन एटम है। फिर अगर हम दूसरे को देखेंगे तो दूसरे को अगर आप लोग देखो तो यहाँ से भी एक कार्बन के साथ ये अटैच है और इस तरफ से भी ये एक कार्बन के साथ अटैच है, तो एक कार्बन मजीद कितने कार्बन के साथ अटैच है, 2 कार्बन के साथ। इसीलिए अब ये जो बीच में आएगा इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंडरी कार्बन एटम। ठीक, उसके बाद कहते हैं कि अगर जो नंबर थर्ड पे ये आ गया है, इसको अब हमने देखना है कि ये मजीद और कितने कार्बन के साथ अटैच हैं। तो ये अगर आप लोग देखो, ये एक कार्बन है, ठीक है, इसको अगर आप लोग देख लो कि ये एक कार्बन तो ये है इसके साथ अटैच, ठीक है, दूसरा ये इस तरफ भी एक कार्बन के साथ अटैच है, इस तरफ भी एक कार्बन है, तो एक कार्बन जो है वो कितने कार्बन के साथ अटैच है, 3, 1 2 और ये हो जाएगा 3। ये एक कार्बन जो है ये 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, टर्शरी कार्बन हम इसको काउंट करेंगे। ठीक, उसके बाद हम आते हैं क्वॉटरनरी की तरफ। क्वॉटरनरी में अगर आप लोग देखो तो ये कुछ इस तरह होगा, इसी को ही हम उठा के देखते हैं कि ये एक कार्बन है हमारे पास, मेन कार्बन। इसमें इस कार्बन को अगर देखो ये 1 2 3 4, ये मजीद और 4 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं क्या, क्वॉटरनरी कार्बन एटम। ठीक, तो ये हमारे पास ये था। अब हमने देखना है कि एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को मजीद हम दो और मजीद और अक़साम में भी इसको जो है वो लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल चेन होती है, तो एक हमारे पास क्या होती है, सीधी चेन के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, ब्रांच चेन होती है, वो सीधी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी देख लो तो ये भी आपके पास क्या है, एक ब्रांच ही बना रहा है ना, ये देखें कैसे ब्रांच बन रहा है। अगर इसमें मैं तो अब इसमें अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रेट चेन कैसे बन सकता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो सिंपली इस एग्जांपल से भी हमें पता चल सकता है, या इसके अलावा भी अगर हम कोई दूसरी एग्जांपल लिखना चाहे या बनाना चाहे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ यहाँ पर पेंटेन को ले लेते, ब्यूटेन, प्रोपेन, कोई भी,
अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ प्रोपेन को, जिसमें हमारे पास कितने कार्बन मौजूद होंगे। प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं एक स्ट्रेट चेन बनाना चाह रही हूँ, तो जब मैं इसकी स्ट्रेट चेन बनाऊंगी तो मेरे पास एक कार्बन दूसरे के साथ अटैच है, और इसके बाद मेरे पास और कितना होगा मज़ीद, ये थर्ड कार्बन के साथ भी अटैच होगा। अब जब मैं इसमें इसके साथ हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी कंप्लीट करूंगी कार्बन की, तो एक बॉन्ड इसने बना दिया, इसको मज़ीद और कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है? एक बॉन्ड बन गया, इसके पास 4 होने चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन मैं यहाँ लगा देती हूँ, ये इसका भी कंप्लीट हो गया। इस कार्बन को अगर मैं देखूँ 2 बॉन्ड इसने पहले से ही बनाए हुए हैं, तो इसको मज़ीद कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है? सिर्फ इसको 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, दो तो की। इसको हम लोग इस तरह लिख देते हैं। अगर एक कार्बन को मैं देखूँ एक बॉन्ड इसने बनाया हुआ है, इसको मज़ीद और कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन्स चाहिए अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए? 3। 3। तो ये जो मेरे पास अब ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया प्रोपेन का सिंपल, ये हमारे पास क्या कहला रहा है? ये हमारे पास है स्ट्रेट चेन, सीधी चेन के हाइड्रोकार्बन, ठीक। अब यहाँ पे देख लो इसी चीज़ को कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एटमों का सिलसिला सीधा सिर्फ 2 सिमटों में ही चलता है, और चेन में कार्बन एटम प्राइमरी या सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी होंगे ना यहाँ पे, क्योंकि अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी ये कैसे हो सकते हैं कि अगर मैं इस एक कार्बन को काउंट करूँ, तो इस एक कार्बन के साथ पहले से ये एक कार्बन अटैच है, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं काउंट नहीं कर रही, मैं सिर्फ ले रही हूँ फर्स्ट कार्बन को, तो इसको अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ, तो ये पहला कार्बन जो है ये मेरे पास क्या कहलाएगा? ये मेरे पास प्राइमरी कार्बन कहलाएगा, इसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर अगर मैं सेकंड को देख लूँ, तो ये जो दूसरा कार्बन है दूसरे नंबर पे, तो ये 2 साइड पे 2 कार्बन के साथ मजीद अटैच है, एक ये इस तरफ अटैच है और दूसरा ये इस तरफ भी अटैच है। तो ये एक कार्बन जो बीच वाला कार्बन है ये मेरे पास क्या कहलाएगा? इसको हम कहेंगे ये है मेरे पास सेकेंडरी कार्बन। ऐसा ही होगा ना? जी मिस। अभी इसमें ये चीज़ वो बता रहा है कि मसलन ब्यूटेन इन्होंने लिया है या अनपेंटेन लिया हुआ है, तो इन्होंने सिंपल जो हमारे पास चेन होगा तो इसके मतलब है इसके साथ जो है अन लगा रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर पेंटेन की एग्जांपल भी दी है और ब्यूटेन की एग्जांपल, और मज़ीद हम खुद से भी एग्जांपल जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेकेंड चीज़ आ रही है वो है क्या? शाखदार ब्रांचेस जो होती है हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें ये होगा कि अगर आपके पास एक कार्बन का एटम है, वो उसका जो सिलसिला होगा वो मज़ीद एक या एक से ज़्यादा और शाखें निकली होंगी उससे, तो उसमें जो एक स्ट्रेट चेन वाला कार्बन होगा उस कार्बन के साथ मज़ीद और कितनी भी तादाद में जो है वो हमारे पास चेन जो है वो आ सकता है, लेकिन जो वो चेन होगा वो असल चेन की निस्बत कम होनी चाहिए, ठीक है। कि जब भी मैं चेन बनाऊंगी किसी भी कार्बन के साथ, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले रही हूँ ब्यूटेन को, यहाँ पे एग्जांपल देख लो आप लोग, ये जैसे हैं, या पेंटेन को ही ले रहे, 3 कार्बन में ले रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसका ब्रांच फॉर्म में जो है वो उसकी इसका स्ट्रक्चर बना लूँ। तो अब जो ब्रांच मैं बनाऊंगी इन 3 कार्बन से ज़्यादा ये ब्रांच के मज़ीद जो कार्बन है वो इनसे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, या तो वो भी 3 होने चाहिए या 3 से कम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके साथ यहाँ पे एक और कार्बन अटैच कर देती हूँ, एक मैं यहाँ पे मज़ीद और कार्बन अटैच करूँगी, अब इधर से भी देखो तो मेरे पास 3 हो गए, तो इससे ज़्यादा हम इसके साथ और अटैच नहीं कर सकते। फिर अगर मैं सिर्फ इस एक कार्बन के साथ देखूँगी तो इसके साथ भी मैं ऐसे ही करूँगी, एक यहाँ पे अटैच कर दिया और एक मज़ीद मैंने एक कार्बन जो है वो यहाँ पे अटैच कर दिया। इसके बाद हम इसके साथ इसकी वैलेंसी या जो वैलेंसी को खुद ही कंप्लीट कर लेंगे, तो 1-2 बॉन्ड इसने यहाँ बनाए हैं, 2 यहाँ बना देगा, सेम ही इसने 2 यहाँ बनाए हैं और 2 इसके साथ क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगे। ये जब हम इसकी वैलेंसी कंप्लीट करके इसको हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा? ये हमारे पास एक हमारे पास ये ब्रांच कार्बन बन रहे हैं, हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये हमारे पास ब्रांच चेन जो हाइड्रोकार्बन हैं, यहाँ पे अगर आप देखो इसकी एग्जांपल जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी ये वाली, ठीक है। इसको अगर आप देखो तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि फर्स्ट जो एग्जांपल उन्होंने लिया है, अगर मैं कार्बन देखूँ, मेरे पास एक कार्बन तो ये है, मेन कार्बन है, ठीक है। इससे मज़ीद 2 और कार्बन इसके साथ पूरा कौन सा ग्रुप अटैच है? ये CH3 है।
अगर CH3 हमारे पास है क्या, ये असल में मेरे पास मौजूद है मीथेन, और उस मीथेन में से जब मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करूंगी तो ये क्या बना देगा, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल बन जाएगा, रेडिकल बना देगा। ठीक है, कि इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, इसके पास जो है वो एक हाइड्रोजन की कमी है, तो ये मज़ीद किसी और कार्बन के साथ अटैच होके अपनी वैलेंसी को कंप्लीट बना करेगा। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, हाइड्रोजन कम होगा, तो जाहिर है कार्बन जो है वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा। जब वो बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास वो इस तरह स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी बन सकता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये जो मेरे पास कितने यहाँ पे अटैच हुए हैं मीथेन ग्रुप, दो इस तरफ से हैं, और अगर मैं ऊपर और इसको देखूं तो यहाँ से भी मेरे पास क्या है, दो है। तो मतलब डबल मेरे पास डाई मिथाइल ग्रुप्स अटैच है। यहाँ पे इन्होंने कहा है 2-2, तो 2-2 का मतलब है कि ये जो आपके पास एक नंबर 1, अगर मैं इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर दूँ तो ये मेरे पास 1 कार्बन हो जाएगा, इसको हम नाम दे देंगे कार्बन 2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन 3। तो 2 कार्बन अगर आप देखो इस एक कार्बन पे, इसके साथ मजीद और कितने ग्रुप्स अटैच है, मीथेन ग्रुप, 2 मीथेन ग्रुप है। तो 2-2 यानी 2 के ऊपर 2 और मीथेन ग्रुप है, इसको हम कह रहे हैं कि डाई मिथाइल प्रोपेन। अब इसको प्रोपेन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कार्बन को देखूं तो कार्बन मेरे पास कितने कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर कितने कार्बन नजर आ रहे हैं इस पूरी चेन में। इस चेन को अगर हम देखें तो 3 कार्बन है ना, 1 2 3। तो इन 3 कार्बन को क्या जी कहा मिस। जाए, मेरे पास कंपाउंड जो है ये क्या है, ये प्रोपेन का कंपाउंड है। ठीक, सेम अगर दूसरी एग्जांपल आप देख लो तो यहाँ पे क्या है, इस सेकंड जो हमारे पास दूसरा यहाँ पे कार्बन आपको नजर आ रहा है, उसके साथ सिर्फ एक ग्रुप अटैच है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, सॉरी ये देखोगे तो यहाँ पे इसके साथ कितने ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप अटैच है, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक ही लिखा हुआ है कि ये क्या है, सिंपल 2 मिथाइल प्रोपेन। ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल्स हैं ब्रांच चेन की। अब इसे भी मैं इसी से रिलेटेड आप लोगों को होमवर्क दूंगी, कुछ कंपाउंड्स के नाम दूंगी, उनसे आप लोगों ने स्ट्रेट चेन भी बना के मुझे देना है। फिर उसमें से बताना है कि टर्शरी कौन से हो सकते हैं, सेकेंडरी क्या है, डिफरेंट आप लोगों ने मुझे कुछ कंपाउंड जो है वो बना के देने हैं। 5 कंपाउंड जो है उनके स्ट्रक्चर्स बना के आप लोगों ने, ये आप लोगों का होमवर्क होगा ब्रांच में भी और स्ट्रेट मिस चेन। एक क्वेश्चन, जी जी मिस एक क्वेश्चन है, पूछ लूं? जी जी बिल्कुल। तो ठीक है, ये जो आपके पास स्ट्रेट चेन होगी ना, जो एक अकेला, जैसे यहाँ पे अभी आपको नजर आ रहा है ये एक अकेला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये मजीद और कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 4 2 के 3 साथ। 4, 4 के साथ। तो अब इसने ब्रांच तो बनाया है, लेकिन अगर आप इसको नाम दोगे तो ये कौन सा बनेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वॉटरनरी? एक मेन कार्बन है, जो आपके पास एक स्ट्रेट चेन बनेगी ना, आपने उसी स्ट्रेट चेन के ही कार्बन को कंसीडर करना है। ठीक है, जी मेन आपके मिस। पास कार्बन जो है वो उसी चेन का ही होगा। फिर उसी के साथ जी। अब देखो यहाँ पे ब्रांच तो वो बना रहा है, लेकिन अगर आप इसको कंसीडर करोगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, तो आप इस एक कार्बन को लोगे, ये एक कार्बन मजीद और कितने कार्बन के साथ अटैच है, 4 के साथ ना। 4। तो एक तो इसने ब्रांच भी बना लिया, अगर मैं इसको नाम ये भी देना चाहूँ कि इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में देखूंगी तो ये क्या होगा, 4th डिग्री बना देगा, यानी ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्वॉटरनरी। पोटेशियम। जी। क्वॉटरनरी होता है, ठीक है, जी मिस, क्वॉटरनरी क्वॉटरनरी। कार्बन आइटम जो है वो प्रेजेंट है। इस तरह करना है हमने इसको। चलिए ठीक है, अब इस नेक्स्ट एग्जांपल को देखो आप। अब इसमें से ये देखो, स्ट्रेट चेन तो हमारे पास ये बन रही है ना। जी मिस। ठीक है, इस स्ट्रेट में चेन में से अब आप आपने इसमें से देखना है कि आपने क्या बनाना है, प्राइमरी बनाना है, सेकेंडरी बनाना है, या टर्शरी क्वॉटरनरी क्या बनाना है। अगर आप इस पहले फर्स्ट कार्बन को कंसीडर करोगे, ठीक है, तो पहला जो आपके पास कार्बन है ये मजीद और कितने कार्बन के साथ अटैच है, 3। उसको नहीं काउंट करना है, इसके करीब और कौन सा है, सिर्फ ये एक, ये एक अच्छा, कार्बन के एक साथ है। अटैच है। तो जी अब मिस। इसको अगर आप देखोगे तो ये पहला 2, मतलब बाकी आपने कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ आपने क्या लिखना होगा कि आपके पास अब एक CH है, और ये भी तुम आपके पास क्या प्राइमरी है, हो गया। CH3। तो ये जो आ गया, यानी ये वाला आपने कंसीडर करना है, इसको बेशक आप रेड पेन से या किसी और कलर से रिप्रेजेंट करो, इसके साथ सिर्फ एक CH3 ग्रुप जो है वो अटैच है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री, यानी ये आपके पास प्राइमरी कंपाउंड हो गया। प्राइमरी। ठीक, उसके बाद इसी में से हम देखते हैं कि हमारे पास सेकेंडरी कौन सा हो सकता है। अब
ये चेन दो हो गया। अब सेकेंडरी में मुझे लाजमी इस सेकंड को लेना पड़ेगा ना। जी मिस। ठीक है, अब क्योंकि अभी हम सिर्फ इस चेन को ही कंसीडर कर रहे हैं, जो नीचे इसकी ब्रांच है इसको फिलहाल कुछ भी नहीं करो, इसको छोड़ दो वैसे ही। जब हम जी सेकेंडरी मिस। करेंगे तो अब इस एक कार्बन, क्योंकि अब ये मेरे पास मेन कार्बन हो जाएगा, ठीक है, इसको हम जी जो मिस। है इस दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके साथ मजीद अगर मैं देखूं तो इसके साथ और कितने ग्रुप्स अटैच है और कितने मजीद कार्बन अटैच है, तो दो और दो। तो एक कार्बन ये है और एक कार्बन सेकेंडरी। CH3 ये हो जाएगा। तो अब ये जो कंपाउंड बना है ये मेरे पास कौन सा है, ये 2 डिग्री यानी सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन बन गया। जी मिस। ठीक। सेकेंडरी। अच्छा, इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास टर्शरी जो है वो कैसे बनेगा। अच्छा, यहाँ पे अब देखो चेन तो हमारे पास है यही, ठीक है। टर्शरी को अब देखो, फॉर एग्जांपल आप इसी को ही ले लो, ये जो बीच में हमारे पास ये कार्बन है ये वाला, इसको आप देखो ये मजीद और कितने के साथ अटैच है, एक, तीन दो, के साथ। तीन के साथ। तो ये एक है, इसको मैं टर्सरी जरा हुआ। टर्शरी हो जाएगा, इसको हम कलर जो जी। इसको चेंज करके रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक इसके साथ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। तो ये वाला जो है ये अटैच है 3 और कार्बन एटम्स के साथ, तो ये हमारे पास आएगा टर्शरी कार्बन एटम। जी मिस, मैं यही पूछ रही थी कि जब इसका जो ब्रांच होगा, क्या हम उस ब्रांच को पहले से ही उसके साथ ले रहे, या पहले हम अपनी प्राइमरी सेकेंडरी उसको कंप्लीट करके लेंगे बस? सही है मिस, वो उसके बाद लेते हैं। सही। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। जी। जी मिस। चले ओके, थैंक यू ठीक मिस। है, वेलकम। अभी चले, पीरियड का टाइम भी हमारे पास 5 मिनट और ज़्यादा हो चुके हैं। अभी मैं ऐसे कर रही हूँ, होमवर्क दे रही हूँ, तो ये आप लोगों ने कुछ कंपाउंड जो है वो आप लोगों ने खुद ही करके देने हैं, इसमें से स्ट्रक्चर्स आपने मुझे बना के देने हैं। तो ये मैं यहाँ पे बना देती हूँ, खुद से कोई भी कंपाउंड आप ले लेना, ठीक है। जी मिस। मिस ब्रांच बना के दे दे या सिंपल चेन में? सिंपल चेन भी बनाना है और ब्रांच की भी 1 2 3 एग्जांपल्स मैं बता रही हूँ यहाँ पे जो हमारे पास होगा। जैसे जो स्ट्रेट चेन है आपके पास कार्बन का, उसमें भी आप मुझे ऐसे करो 3 एग्जांपल्स उसकी लिख देना, ठीक है। फिर उन्हीं 3 नहीं, और इसमें ऐसे कर लो 4 एग्जांपल्स, 4 एग्जांपल कर लेना स्ट्रेट चेन बना के। फिर इसी के अंदर आपने क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वॉटरनरी को भी अलग से आइडेंटिफाई करना है कि ये कैसे बनेगा, ठीक। देन उसके बाद जो फिर ब्रांच होंगे ब्रांच चेन में, उसमें भी आप और मुझे ऐसे कर देना कि 3 एग्जांपल उसकी लिख लेना। बस एग्जांपल लिख के उसको क्या करना है, आपने उसको नाम देना है, जैसे यहाँ पे इन्होंने ये नाम दिए हुए, जी मिस। ठीक है। तो ये हो जाएगा जी आपको मिस।